हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यूएस अपना भारत के प्रति एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। पहले ही आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था, बट एक बहुत वेग सा वर्ड पेनल्टी भी ऐड किया गया था, सो दैट अमेरिका के हिसाब से अगर भारत रशिया के ऑयल और डिफेंस डील को कंटिन्यू करेगा तो ये पेनल्टी भारत के ऊपर लगाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ट्रम्प जो है उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर जो टैरिफ है उसको सब्सटैंशियली रेज किया जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो अभी भी रशिया से अपने तेल को खरीद रहा है। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियर है कि अमेरिका वांट्स इंडिया रशिया रिलेशन टू कंप्लीटली ब्रेक। दोनों के रिलेशन जो है वो खत्म हो जाने चाहिए। इनफैक्ट 500% टैरिफ ऑलरेडी पता है आपको फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है, बिकॉज रशिया के अगेंस्ट यूएस में कांग्रेस में सेनेट में इंट्रोड्यूस किया गया है रशियन सैंक्शन एक्ट, जहां पे 500% टैरिफ लगाएगा उन तमाम कंट्रीज के ऊपर जो इंडिया से रशिया से तेल खरीद रहे हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएस जो है वो अपने मीडिया में भी काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा चला रहा है। आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रॉटर्स के न्यूज को कवर किया था, और रॉटर ने कहा था कि भारत के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं वो रशिया के ऑयल परचेस को लेने से अब मना करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी एक तरीके के ग्लोबल कैंपेन प्रोपेगेंडा यूएस चलाना चाह रहा था, सो दैट इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स, इन तमाम तरीके के एलिगेशन, धमकी, ब्लैकमेलिंग को भारत ने आउटराइटली रिजेक्ट करके ये प्रूव किया है दैट व्हाई इंडिया एंड रशिया विल नेवर एवर लीव ईच अदर, और इंडिया रशिया के बीच में जो पार्टनरशिप है वो हमेशा से स्टेबल और स्टेडी रहेगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने एक बात तो क्लियर कह दिया है कि आपके इन तमाम प्रयासों से हम रशिया को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इनफैक्ट फ्रेंड्स, आज की ही एक खबर आ रही है कि एनएसए डोवल जो है वो आज मॉस्को के लिए रवाना हो सकते हैं, बिकॉज मॉस्को में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीट है, जहां पे तमाम तरीके के ग्लोबल सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर बातचीत हो सकता है। और इनफैक्ट इस महीने के एंड में भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी रशिया जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से भारत जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को किसी भी तरीके के फॉर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। अगर भारत चाहता तो ये इस टाइमिंग में एनएसए डोवल के विजिट को कैंसिल कर सकता था, लेकिन इस समय जब अमेरिका हर तरीके से भारत के ऊपर एग्रेशन शो कर रहा है, भारत हैज होल्ड इट्स ग्राउंड वेरी टाइटली। अब फ्रेंड्स, यूक्रेन को यह लगता है कि अब उसका सही समय आ चुका है। यूक्रेन को लगता है कि अब वो एक तरीके से उन तमाम कंट्रीज जो रशिया के साथ खड़े हैं, जिनका रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, उन कंट्रीज को और परेशान किया जाए, उनके अगेंस्ट परेशानियों को और बढ़ाया जाए। इसलिए फ्रेंड्स, इसी समय जब यूएस इंडिया के ऊपर एग्रेशन शो कर रहा है रशिया से ऑयल और डिफेंस खरीदने के लिए, इस समय यूक्रेन जो है वो भी इस पर्टिकुलर चीज में कूद पड़ा है, और उसने कहा है कि भारत के बने हुए कंपोनेंट जो हैं वो रशियन ड्रोन्स में पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन एक तरीके से ये एलिगेशन लगाकर वापस से भारत के अगेंस्ट अब चाहता है कि यूरोपियन यूनियन वो भी अपने सैंक्शंस को लगाए। तो फ्रेंड्स, यहां पर जेलेंस्की अपने आप को काफी आउटस्मार्ट बनाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये सही समय है इंडिया के ऊपर जो सैंक्शंस और बढ़ाया जाए, टैरिफ एग्रेशन और इंक्रीज किया जाए। इसीलिए इस समय फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में ये यूक्रेन ने एलिगेशन को लगाया है। ऑल्दो एमईए की तरफ से हमारा ऑफिशियली रिस्पांस आ चुका है, जो ऑब्वियसली जेलेंस्की को बहुत बड़ा झटका लगेगा, बिकॉज एमईए ने क्लियरली बता दिया है दैट डोंट प्रीच अस द ग्लोबल नॉर्म्स इफ यू डोंट फॉलो इट। तो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये पूरा इशू क्या है। न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यूक्रेन ने कहा है कि जो भारत सरकार है, और साथ ही साथ यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन को भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भारत में असेंबल और मैन्युफैक्चर किए गए हैं ये बेसिकली रशियन फोर्सेस के पास पाए गए हैं। अब बेसिकली फ्रेंड्स, वो क्या बात कहना चाह रहा है कि ये ड्रोन, आपको पता है, ये ईरान के शाहिद 136 कॉम्बैट ड्रोन्स हैं। ईरान ने ये शाहिद 136 कॉम्बैट ड्रोन्स को रशिया को दे रखा है। अब यूक्रेन का कहना है फ्रेंड्स कि ये जो ड्रोन है इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज हुआ है वो भारत में बनाए गए थे, जिसकी वजह से भारत एक तरीके का डायरेक्टली रशिया के इस एग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा यहां पर भारत के ऊपर सवाल उठाने का काम
किया है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में आज बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और करंट अफेयर मैगजीन, इन तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट भी कर सकते हैं। अब यूक्रेन का क्या कहना है, देखिए फ्रेंड्स, यूक्रेन के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने उस रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने दो फॉर्म्स को आइडेंटिफाई किया है। पहला है विषय इंटर टेक्नोलॉजी और दूसरा है ऑरो सेमीकंडक्टर। विषय इंटर टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है जो वोल्टेज रेगुलेशन सिस्टम में यूज होता है, और ऑरा सेमीकंडक्टर्स जो है उन्होंने कुछ चिप्स बनाए हैं। ये दोनों जो प्राइवेट कंपनीज हैं इन्होंने इसका जो इक्विपमेंट है वो ड्रोन्स बनाने के लिए ईरान को भेजा, जहां पर ये ड्रोन्स को बनाया गया और फिर इसको रशिया के वॉर में यूज किया गया है। अब इसी के बाद फ्रेंड्स जब सवाल उठ ही रहा है तो आपको पता है कि एमईए जो है उसने अपने पॉस्चर को काफी एग्रेसिव किया है। आपको पता है कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल ने कैसे ट्रंप को कहा कि ये अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है, ये एट द बेस्ट यूएस हिपोक्रेसी है कि इस समय एक जमाने में यूएस जो है वो खुद भारत को कहता था रशिया से तेल खरीदे और आज उसी से उसको सबसे ज्यादा कठिनाई हो रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स अब ये जो यूक्रेन का मामला आया है उसके बाद एमईए के स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल ने ये कहा कि इंडिया जो है वो डुअल यूज आइटम के एक्सपोर्ट को हमेशा से करते आया है। इसमें हमने किसी भी इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स का वायलेशन नहीं किया है। ये जो भी डुअल यूज आइटम्स हम लोग भेजते हैं उसके लिए ऑलरेडी भारत में एक डोमेस्टिक कानून है जिसका 100% पालन किया जाता है। डुअल यूज आइटम का मतलब फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर मटेरियल को आप सिविलियन मतलब नॉर्मल यूज के लिए भी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ मिलिट्री यूज के लिए भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चिप, सेमीकंडक्टर। तो फ्रेंड्स भारत का यही कहना है कि अब मैंने सेमीकंडक्टर भेजा, अब उसको कहां पे यूज कौन कर रहा है इसकी कोई गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, और ये कहीं भी इंटरनेशनल नॉर्म्स पे नहीं लिखा गया है कि आप डुअल यूज आइटम को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए यूक्रेन का जो ये एलिगेशन है इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ये कंप्लीटली बेसलेस है। ऑफिशियल्स एमईए के ने कहा है कि भारत की जो कंपनीज है उसने कोई भी इंडियन लॉ को भी वायलेट नहीं किया गया है, बिकॉज ये जो कंपोनेंट्स हैं ये डुअल यूज आइटम्स हैं और बाय डिफॉल्ट इनको आप सिविलियन और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। अब कौन किसको कैसे यूज कर रहा है इसकी भारत जो है कोई गारंटी नहीं ले रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत ने अगेन यूक्रेन के उन तमाम तरीके के प्रेशर पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बहुत ही सीरियसली नकार दिया है और कहा है कि इसमें कोई भी एज सच मेरिट नहीं है। और अब फ्रेंड्स अब देखिए हिपोक्रेसी किस तरीके की वेस्ट और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की है कि एक रिपोर्ट आया था लास्ट ईयर, जब आपको पता होगा कि रशिया जो है उसका थोड़ा भारत के साथ प्रॉब्लम हो गया था। बिकॉज हुआ क्या था आपको शायद पता है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन को कुछ आर्म्स भेजे थे और वो आर्म्स एंड एम्युनिशन ईयू ने चुपचाप सर यूक्रेन को भेज दिया है, जो क्लियर कट वायलेशन है भारत का। बिकॉज डिफेंस डील जब भी भारत किसी भी कंट्री या किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्री के साथ करता है तो भारत उस चीज को किसी तीसरे कंट्री में जाने के लिए सख्त एक तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट में मना करके रखा है। लेकिन जिस तरीके से भारत ने यूरोपियन यूनियन को म्यूनिशंस भेजे और वो सारे म्यूनिशंस को यूक्रेन के अगेंस्ट भेजा, यूक्रेन के सपोर्ट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने भेजा, ये भारत के उन तमाम लॉ का वायलेशन था। आप देख सकते हैं इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट रेगुलेशन लिमिट द यूज ऑफ वेपनरी टू डिक्लेयर्ड परचेजर हु रिस्क फ्यूचर सेल्स बीइंग टर्मिनेटेड इफ अनऑथराइज्ड ट्रांसफर अकर। तो जिस तरीके से ये अनऑथराइज्ड वे में भारत के म्यूनिशंस को ही ट्रांसफर किया गया था, ये खुद बताता है कि ईयू और वो वेस्टर्न कंट्रीज जिसके अगेंस्ट यूक्रेन भारत के अगेंस्ट प्रेशर बनाना चाह रहा है, ये खुद यूरोपियन यूनियन हमेशा से यही चीज करते आए हैं। इंडिया से तेल खरीदते हैं जो रशिया से आता है, सिमिलरली भारत जो यूरोप को देता है वो यूक्रेन को सप्लाई करते हैं। और फ्रेंड सबसे घूम फिर का सवाल आता है कि अगर ट्रंप और वेस्ट जो इतना ज्यादा खौफ में है कि रशिया आर किलिंग इनोसेंट पीपल इन यूक्रेन और इसकी वजह से भारत को पेनल्टी लगना चाहिए, तो टाइम आ चुका है कि भारत को कहना चाहिए कि पेनल्टी तो आपको देना चाहिए कि आपने इजराइल को सपोर्ट किया है जिससे 60,000 लोग मारे गए हैं। तो फिर
एक तरफ जहां पर इजराइल हर दिन कई सारे लोगों को मार रहा है और दूसरे तरफ रशिया अपने सर्वाइवल के लिए वॉर लड़ रहा है, तो एक तरफ आपकी सारी कॉन्शियसनेस जाग जाती है, एथिकल डिलेमास जाग जाते हैं, मॉरल नॉर्म्स जाग जाते हैं, और दूसरे तरफ जब सेम चीज हो रहा है तो आप कहते हैं कि इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंड। तो फ्रेंड्स, एक तरीके से ये पूरे वॉर में वेस्टर्न हिपोक्रेसी बहुत खुलेआम एक्सपोज हुआ है, एंड द हिस्ट्री विल रिमेंबर अनदर डार्क चैप्टर इन हाउ मच वेस्टर्न हिपोक्रेसी has always been there. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।